नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साइमा और आप देख रहे हैं नेशन 360। वैसे महाराष्ट्र की सियासत किस पल कौन सा नतीजा दिखा दे, कौन सा रुख दिखा दे, ये कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुए उसके बाद से हर तरफ नए नए जो मोड़ हैं वो नजर आए। अलग अलग तरीके से लोगों ने महाराष्ट्र की सियासत को देखा, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत अपने आप में ही एक ऐसी चीज है, ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझा पाना नामुमकिन सा है। अब एक बार फिर से शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। जी हाँ, शिवसेना के मुखपत्र सामना में ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी पर जोरदार वार किया गया है। अब लोटस ऑपरेशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोटस ऑपरेशन किस तरीके से हर राज्य में चल रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर सत्ता पाने के लिए कैसे लोटस ऑपरेशन चल रहा है, वो अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर फिर लोकतंत्र का होने का क्या फायदा है जब सरकारें पैसे से खरीदी जा सकती हैं, विधायकों को पैसे से खरीद कर उनकी सरकार को बदला जा सकता है, तो आखिर फिर लोकतंत्र की जरूरत क्या है, चुनाव की जरूरत क्या है, लोगों के वोट की क्या अहमियत रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो इससे अच्छा ये है कि वोट के टाइम पैसे दे देकर वोटों को खरीद लिया जाए, यही मायने है ना। अब यही चीजें जो हैं वो शिवसेना के मुखपत्र सामना में देखने को मिले हैं। दरअसल सामना में ऑपरेशन लोटस की जो तुलना की गई है वो ऐसे आतंकवादी संगठन से की गई है जिसका नाम सुनकर ही लोग दहशत में आ जाते हैं। इतना खतरनाक संगठन है जिसके जो है तुलना ऑपरेशन लोटस की कर दी गई है। अब आप ये समझिए कि सामना में सीधा सीधा साफ तौर पर ऑपरेशन लोटस को आतंकवादी संगठन बता दिया गया है। अब ऑपरेशन लोटस कौन चलाता है? बीजेपी। तो बीजेपी को भी अब आतंकवादी की जो श्रेणी है उसमें रख दिया गया है। एक वक्त वो था जब बीजेपी और शिवसेना काफी ज्यादा एक दूसरे के करीब थे, लेकिन जब रास्ते बदले, राहें बदली, मंजिल एक थी, लेकिन तरीके जो दोनों ने अपनाए वो बिल्कुल अलग थे। अब ऐसे में लोटस ऑपरेशन का महाराष्ट्र में सफल हो जाना और बाकी राज्यों में विफल होना, ये सामना में सब चीजें दिख रही हैं। दोस्तों, ऑपरेशन लोटस की जो तुलना है वो की गई है आतंकवादी संगठन अल-कायदा से, और कहा गया है कि सरकारें चुनकर लाने के बजाय विरोधियों की सरकारों को गिराना, पार्टी को तोड़ने की वजह से विष्णु का पसंदीदा फूल यानी कमल बदनाम हो गया है, और ऑपरेशन लोटस अर्थात कमल अल-कायदा की तरह दहशतवादी शब्द बन गया है। कभी भाजपा की करीबी दोस्त रही शिवसेना ने सामना में उसके खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है, क्योंकि कुर्सी जो है जैसे छीनी गई महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की, वो कैसे हुआ है सब कुछ सामने है। अब दिल्ली में आपकी सरकार को गिराने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है, और ऐसा फेल हुआ है कि कमल पूरी तरीके से मुरझा गया है, और भाजपा की पोल अभी तक जो नहीं खुली थी वो भी खुलकर सामने आ गई है। दोस्तों, शिवसेना ने हालिया सियासी घटनाक्रमों के माध्यम से भाजपा पर सीधा सीधा आरोप लगाए हैं। सामना के लेख में शिवसेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सरकार गिराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। आपको बता दें, जून महीने में शिवसेना के विधायकों ने बगावत की थी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार बना ली, लेकिन अभी भी ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं नई सरकार बनने के बाद शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के विधायक कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से उसके विधायकों को खरीदे जाने के आरोप का जिक्र भी शिवसेना ने अपने ताजा संपादकीय में किया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र में लिखा कि दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, भाजपा की पोल खुल गई, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। सामना में संभ्रमित युग का भी जिक्र किया गया है। बताया गया है कि बदनाम कमल शीर्षक से लिखे आलेख में लिखा गया है कि देश के हालात संभ्रमित होने जैसे होने की बात शरद पवार ने कही है। ऐसी कई संभ्रमित बातों की वर्तमान में बाढ़ आ गई है। सरकारें चुनकर लाए जाने की बजाय विरोधियों की सरकारों को गिराना, पार्टी तोड़ना, ऐसा जो चल रहा है।
इसकी वजह से विष्णु का पसंदीदा फूल कमल बदनाम हो गया है। ऑपरेशन लोटस यानी अलकायदा की तरह दहशतवादी शब्द बन गया है। अब अलकायदा से कैसे जो है नाम सुनते ही लोगों में एक डर सा बन जाता है, वही अब डर जो है वो ऑपरेशन लोटस का नाम सुनकर बन रहा है। बिहार में भी ऑपरेशन लोटस नहीं चला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर चंद्रशेखर राव ने अमित शाह को खुली चुनौती दी कि ईडी सीबीआई ये सब लगाकर मेरी सरकार गिरा कर दिखाओ। महाराष्ट्र में ईडी के डर से शिंदे गुट घुटनों के बल बैठ गया, जबकि अन्य राज्यों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि जहां पर जो बिकाऊ होता है वहीं पर उनकी बोली लगाई जाती है। और कट्टर ईमानदारी की अगर तस्वीर देखनी है तो दिल्ली का रुख कर लीजिए। यहाँ पर 800 करोड़ का ऑफर मिलने के बाद भी एक भी विधायक एमएलए टस से मस नहीं हुआ है। इसे कहते हैं कट्टर ईमानदारी। लेकिन एकनाथ शिंदे पर यह कहावत बिल्कुल उल्टा बैठती है। अब इसमें लिखा गया है आगे कि सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिल्ली में घटित हुआ। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके केजरीवाल की सरकार को गिराने का प्रयास चल रहा है। संपादकीय में आगे लिखा गया कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के मामले में फैसला व्यक्तिगत नहीं था बल्कि पूरी सरकार का था, और इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल का भी समावेश होता है। लेकिन कैबिनेट के निर्णय का ठीकरा उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर फोड़कर उनके खिलाफ सीबीआई से छापेमारी कराई गई। उन्हें इस प्रकरण में 1 नंबर का आरोपी बना दिया गया और प्रकरण अब ईडी के पास मतलब भाजपा की विशेष शाखा के सुपुर्द कर दिया गया है और मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सिसोदिया कोई भागने वाला गृहस्थ नहीं है, लेकिन किसी अपराधी की तरह उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करके जनता द्वारा चुनी गई सरकार की तौहीन की गई है। इसलिए ही देश की स्थिति संभ्रम वाली है, ऐसा पवार कहते हैं, जो ये सत्य है। ये सब केजरीवाल की सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है। अब मनीष सिसोदिया ने भाजपा की वॉशिंग मशीन पर बम गिरा दिया है। इसके साथ ही सामना में लिखा गया है कि आपके विधायकों को तोड़ने के लिए 20-20 करोड़ का ऑफर दिए जाने का आरोप तो खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। इसलिए ऑपरेशन लोटस लोकतंत्र और आजादी के लिए कितना घातक है, ये घिनौने ढंग से सामने आया है। महाराष्ट्र में इसी तरह से ऑपरेशन लोटस चलाया गया, लेकिन बड़ा राज्य होने के कारण और शिवसेना को तोड़ना यही मुख्य एजेंडा होने की वजह से ईडी की धौंस अतिरिक्त 50 खोखे इस तरह की रसद दी गई, ऐसा खुलकर कहा जा रहा है। संपादकीय में आगे जो कहा गया है उसको सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। इसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र की भेड़ें घबरा कर भाग गईं, लेकिन उस तरह से दिल्ली के विधायक और उनके नेता नहीं भागे। वो भाजपा और ईडी के खिलाफ दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत ने बेखौफ होकर ईडी का सामना किया। वो मराठी स्वाभिमान के साथ लड़े, लेकिन झुके नहीं और सच्चे शिवसैनिक की तरह जूझे। इसी तरह की सख्त नीति सिसोदिया ने अपनाई। सिसोदिया छत्रपति शिवराय के मालवों की तरह दहाड़े हैं। स्वाभिमान की तलवार हाथ में लेकर उन्होंने कहा, साजिश करने वाले भ्रष्ट लोगों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को गिराने में मदद करो, अन्यथा ईडी के जाल में फंसा देंगे, ऐसी धमकियां राउत को भी दी गई थी। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख, मंत्री नवाब मलिक, सांसद संजय राउत की आवाज को दबाने के लिए उन्हें उठाकर जेल में डाला गया। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक वाले मंत्री सत्येंद्र जैन को पुराने प्रकरण में पकड़ लिया गया। आबकारी नीति में सरकारी तिजोरी को नुकसान हुआ, इसलिए मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई चल रही है। फिर इन ईडी सीबीआई वालों से हमारा सवाल है, बीते 7-8 वर्षों में जिस जल्दबाजी से सार्वजनिक कंपनियां, हवाई अड्डों की बिक्री की गई है, उसमें सरकार को क्या नफा नुकसान हुआ है और इस पर इन जांच एजेंसियों ने कौन सी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही सामना में आगे लिखा गया कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही राष्ट्रीय जनता दल पर सीबीआई ईडी के छापे पड़ना ये महज संयोग नहीं हो सकता है, परंतु तेजस्वी यादव ने सीधे कहा, महाराष्ट्र में जो हुआ वो बिहार में नहीं होगा। बिहार डरेगा नहीं। जो डरपोक है उन्हें ईडी सीबीआई का डर दिखाओ। असल में केंद्र सरकार और उनके प्रमुखों को 2024 को लेकर डर लग रहा है। ये डर केजरीवाल, ममता, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार और शरद पवार का है। इन प्रमुखों को अपने साय से भी बीजेपी को डर लगता है, इसलिए नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान के भी पीछे पड़ गए हैं, ऐसा लगता है। इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद इन लोगों को डर क्यों लगता है? इसका एक ही उत्तर है, उनका बहुमत पवित्र नहीं है, वो चुराया गया है। अब सामना में जिस तरीके से बीजेपी पर और ऑपरेशन लोटस पर निशाना साधा गया है और बता दिया गया है कि पूरा बहुमत होने के बावजूद भी अगर इन लोगों को डर लग रहा है तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं
कहा गया है सामना में कि इनका बहुमत चुराया गया है, बहुमत इनका पवित्र नहीं है, इसलिए इन लोगों को डर लगता है। और कुछ प्रमुख नेता जिनके नाम हमने अभी आपको बताए थे, उनके साये से भी बीजेपी को डर लगता है, इसलिए तो अपने ही अब केंद्रीय मंत्रियों पर भी ये लोग निशाना साध रहे हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या फिर केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ही क्यों ना हो। ये इन लोगों की बढ़ती जो छवि है, इनका राजनीति में कद ऊंचा हो रहा है, इसलिए बीजेपी को अब इनसे भी डर लगने लगा है, इसलिए अब इन लोगों के खिलाफ भी षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए गए। सामना का आज लेख लिखने के बाद एक बात तो साबित हो गई है कि अगर आप किसी अपने का घर तोड़ते हैं और उसके बाद की जो टीस होती है ना, वो आपको कैसा जो है दौर में लाकर खड़ा कर देती है, कौन से मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, उसका साफ तौर पर अंदाजा आप महाराष्ट्र की सियासत में लगा सकते हैं। कैसे पहले बीजेपी और शिवसेना एक साथ हुआ करते थे, बाद में फिर अलग हो गए, और अब बीजेपी ने वही बदला लेने के लिए ऑपरेशन लोटस वहां पर चलाया और फाइनली उसमें कामयाब हो गए। कामयाब होने के बाद भी उनका पीछा जो है वो शिवसेना से छूटा नहीं है, और शरद पवार ने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी है कि 6 महीने के अंदर जो नई सरकार है वो गिर जाएगी। अब देखना ये होगा कि सामना में जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस को अलकायदा संगठन से तुलना कर दी गई है, उसको लेकर और 6 महीने के अंदर क्या वाकई नई सरकार गिरने वाली है, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।